क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप भरे बाजार में खड़े हों, चारों तरफ लोगों का हुजूम हो, हर तरफ शोर हो, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल सुन हो जाए और आपको लगे कि आपका इस दुनिया से, इस मादी खेल से कोई ताल्लुक ही नहीं है? या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिल अचानक बना किसी मादी नुकसान के, बिना किसी जाहिरी सदमे के ऐसे तड़पने लगे जैसे रूह इस मिट्टी के जिस्म का पंजरा तोड़कर कहीं दूर उड़ जाना चाहती हो? हम अक्सर उस शदीद बेचैनी, इस अचानक बदलती हुई दिल्ली कैफियत को कोई नफ्सियाती उलझन, हार्मोन्स की तब्दीली या महज एक वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इंसानी लाशूर का गहरा तरीन मुतालिया, कायनात की नादीदा लहरें और इस्लामी तसव्वुफ का वो दिल दहला देने वाला हकीकत पसंदाना सच जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, वो आपके सोचने के जाविये को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आज आप जिंदगी के एक ऐसे ही अजीब, बेनाम और सहरंगीज दौर से गुजर रहे हैं जहां आपकी पूरी शख्सियत अंदर से टूट फूट कर दोबारा जड़ रही है, तो दुनिया की रवायती बातों को सुनना बंद कीजिए और अपनी रूह को मुकम्मल बीदार करके उस सच को सुनिए। क्योंकि आप जिस बेचैनी से गुजर रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो कायनात के खालिक का वो नादीदा राबिता है जो इस वक्त बराह रास्त आपके वजूद पर असर अंदाज हो रहा है। क्या आप जानते हैं, जब जमीन पर अकेले रो रहे होते हैं, कायनात के इस पार 7 आसमानों से ऊपर वो बादशाहों का बादशाह, आपका पैदा करने वाला अल्लाह आपका नाम लेकर फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र कर रहा होता है। हम इंसान कितने नादान हैं, जब इस मादी दुनिया का कोई बड़ा अफसर, कोई वजीर या कोई बादशाह हमें याद करता है या हमारा नाम लेता है तो हमारे फख्र की कोई अंतहा नहीं रहती। हम उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझ लेते हैं। लेकिन अगर कायनात का वो मालिक जिसके एक इशारे पर यह पूरा निजाम चलता है वो आपको याद करने लगे, तो सोचें आपका रतबा और आपका मकाम किस कदर बुलंद हो चुका है। ये वीडियो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो दरअसल कायनात का वो इशारा है जो आपके तड़पते हुए लाशूर तक पहुंचाया गया है, क्योंकि अल्लाह पाक आपके दिल के उस खालीपन को अब एक अब्दी सुकून से भरना चाहता है। अगर आप जिंदगी के किसी ऐसे ही प्रासरार, कट्ठन और खामोश दौर से गुजर रहे हैं जहां दिल बना किसी वजह के उदास रहता है, तो अपनी रूह के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अगले चंद मिनट में आपके सामने वो लर्जा खीज और सूफियाना सच्चाइयां खोलने जा रहा हूं, जिन्हें सुनने के बाद आपका दिल सजदे में गिरने के लिए तड़प उठेगा। क्योंकि ये सूफियाना गुफ्तगू आपको अपनी जात के इस पोशीदा सच से मिलवाने जा रही है, जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी एक नई रोशनी से भर जाएगी। जब अल्लाह कायनात की अरबों मखलूकात में से किसी एक आम इंसान को अपने खास क़ुर्ब, मारिफत और मोहब्बत के लिए मुंतखब फरमाता है, तो इसके ज़ाहरी और बातनी वजूद में ऐसे इनकलाबात बर्पा होते हैं जिनका आम जिंदगी से कोई जोड़ नहीं होता। नफ्सियात की ज़बान में उसे साइको स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस यानी रूह और ज़हन की कायनाती तब्दीली कहा जाता है। उसका सबसे पहला और मुनफरिद इशारा ये होता है कि आपके अंदर झूठ को, मुनाफिकत को और नादीदा मनफी तवानाइयों को दौर से ही भानप लेने की एक गैर मामूली हिस्स बेदार हो जाती है। आप किसी इंसान से मिलते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर आपसे बहुत मीठी बातें करता है, आपकी तारीफें करता है, लेकिन आपकी रूह अंदर से बेचैन हो जाती है। आपका लाशूर आपको बार बार खबरदार करता है कि यह चेहरा सच्चा नहीं है। ये जो लोगों की असल नीयतों और उनके अंदर छुपे हसद या बुग़्ज़ का आपको बना किसी सबूत के पहले से इल्म हो जाना है, ये आपके दिमाग की कोई वहमी हालत नहीं है। ये दरअसल इस पाक ज़ात का आपके दिल पर वो नादीदा इल्हाम है जो वो अर्श से फरिश्तों के सामने आपका तज़क्रा करते हुए आपके बातन में उतार देता है। कायनात का मालिक आपकी रूह की फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देता है कि आप मट्टी के पुतलों के झूठे लफ्जों से ऊपर उठ कर उनकी असल एनर्जी को पढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो आपको मुनाफिकों के सिस्ते खेलों से बचाकर खालिस्तन अपनी जात का बनाना चाहता है। इस बातनी तब्दीली के साथ ही इंसान के वजूद में एक और इंतहाई गहरा साइंसी और सूफियाना अमल शुरू होता है, जिसे हम कायनाती टेलीपैथिक हम आहंगी कहते हैं। जदीद क्वांटम फिज़िक्स कहती है कि कायनात की हर चीज तवानाई की लहरों से जड़ी हुई है, और जब किसी वजूद की तवानाई अपने असल मरकज यानी अपने खालिक की तरफ मुतवज्जा होती है, तो उसके इर्द गिर्द का मादी निज़ाम बदल जाता है। उसका एक बहुत बड़ा और बिल्कुल नया इशारा ये होता है कि आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज, आपके दिल में आने वाले ख्यालात और आपकी दुआएं हैरत अंगेज तौर पर इसी वक्त या चंद ही घंटों में मादी शक्ल अख्तियार करने लगते हैं। आपके दिल में किसी बात का महज एक ख्याल आता है और कायनात का पूरा निज़ाम हरकत में आकर उस ख्याल को आपके सामने हकीकत बनाकर खड़ा कर देता है।
आप मुखलिस होकर किसी के लिए कोई दुआ करते हैं या किसी के जुल्म पर अपने दिल में एक हल्की सी आह भरते हैं, और जमीन व आसमान का मालिक इसी वक्त अर्श पर आपकी इस खामोश पुकार पर लबीक कहकर हालात को बदल देता है। ये जो आपकी सोचों का कायनात के फैसलों के साथ यूं एकदम जड़ जाना है, ये इस बात का पक्का और वाज़ेह सबूत है कि अब आपका मामला आम इंसानों जैसा नहीं रहा। आपकी रूह का कनकशन बराह रास्त कायनात के कंट्रोल रूम से हो चुका है, जहां कायनात का मालिक फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, ये मेरा वो बंदा है जिसके दिल की हर धड़कन अब मेरी मर्जी के ताबा हो चुकी है, इसलिए जो उसके दिल में आए उसे पूरा कर दिया जाए। अगर हम अनबिया कराम की जिंदगियों का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि जब भी अल्लाह पाक ने अपने किसी खास बंदे को अर्श पर याद किया और उसे किसी बड़े मकाम के लिए चुना, तो उसके दिल में यही निशानियां और इशारे पैदा किए। हजरत यूसुफ को जब उनके अपने भाइयों ने अंधेरे कन्वे में फेंक दिया और वो दुनिया के हर सहारे से कटकर बिल्कुल अकेले हो गए, तो मादी तौर पर वो एक कैदी थे, लेकिन रूहानी तौर पर वो अर्श वाले के इतने करीब थे कि कायनात का मालिक कन्वे की उस तारीकी में भी उन पर वही नाजिल फरमा रहा था और फरिश्तों के सामने उनके सब्र का जिक्र कर रहा था। इसी तरह हजरत यूनुस जब मछली के पेट के अंधेरों में महसूर हुए, जहां ना कोई जाहिरी राबिता था और ना कोई मददगार, तो उनकी रूह ने कायनात के मालिक को पुकारा और अल्लाह पाक ने उनकी उस खामोश तड़प को अर्श पर सुना और कायनात के उस पूरे निजाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को बेहिफाजत बाहर निकाला जाए। इन ब्या की ये दास्तानें हमें ये सिखाती हैं कि जब दुनिया आपके तमाम रास्ते बंद कर देती है और आपको अकेला छोड़ देती है, तो ऐन इसी वक्त अल्लाह पाक आपके लिए अपनी कुर्बत का वो दरवाजा खोलता है जो आम हालात में कभी नहीं खुलता। कुरान पाक में अल्लाह का एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को हिला देने वाला वादा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जरा इस जुमले की गहराई पर गौर कीजिए। जब आप अपने कमरे के अंधेरे में टूटे हुए दिल के साथ धीमी आवाज में कहते हैं या अल्लाह, तो कायनात का रब उसी वक्त अर्श आजम पर आपका नाम लेकर जवाब देता है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह पाक फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे किसी महफिल में याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों की उससे बेहतर और पाकीज़ा महफिल में याद करता हूँ। ये है वो असल सच्चाई जो आपके उस अकेलेपन के पीछे छिपी हुई है। जब आपको लगता है कि आपका कोई नहीं है, तो अल्लाह पाक आपको ये इशारा दे रहा होता है कि ऐ मेरे बंदे, तो जमीन वालों के छोटे छोटे दिलों में अपना मकाम क्यों तलाश करता है? तो वो खुश नसीब है जिसका तज़किरा फरिश्तों के सामने कायनात के सबसे ऊंचे मकाम यानी अर्श पर हो रहा है। ये एहसास ही इंसान की रूह को एक ऐसी लाफानी ताकत और सुकून से भर देता है कि फिर इसे दुनिया के किसी दिलासे या किसी मादी सहारे की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। इस दौर में आपके अंदर एक और बहुत प्यारा इशारा जाहिर होता है, और वो है आपके अंदर की दुआ का बदल जाना। पहले आप कायनात के मालिक से लोगों को मांगते थे, दुनिया की मादी चीजें मांगते थे, रिश्तों की भीख मांगते थे, लेकिन अब आपके अंदर एक ऐसा सुकून उतर आता है कि आपकी दुआएं आर्जी चीजों से पाक हो जाती हैं। अब आप सजदे में जाकर रोते तो हैं, लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं होता, कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं होती, बस एक खामोश सा ताल्लुक होता है, जैसे आप अपने रब के सामने अपने दिल को खोल कर रख देते हैं और आपको यकीन होता है कि वो सब जानता है। नफ्सियात में उसे ऑनर पेस या दाखिली इत्मीनान कहा जाता है, जहां इंसान हालात के खराब होने के बावजूद अंदर से एक अजीब से अमन का तजुर्बा करता है। ये अमन कोई आम चीज नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से दी गई वो सकीनत है जो सिर्फ इन दिलों को मिलती है जिन्हें वो अपने लिए मुंतखब कर लेता है। अगर आपके अंदर भी ये तब्दीली आ चुकी है कि अब आपका दिल लोगों के बदलने पर तड़पता नहीं है, बल्कि आपको अपने खुदा के फैसलों पर एक खामोश सा यकीन आ चुका है, तो मुबारक हो, आप चने जा चुके हैं और आपका जिक्र इस वक्त कायनात के बुलंद तरीन मकाम पर हो रहा है। लेकिन मेरी इस बात को आज अपने दिल की गहराइयों में उतार लीजिए कि जो रूहें अल्लाह पाक के करीब होने के लिए चनी जाती हैं, इनका सफर इस मादी दुनिया के सिस्ते उसूलों पर नहीं चलता। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल के किसी पोशीदा खामोश और तड़पते हुए गोशे को बीदार किया है, अगर आपको भी अपने अंदर ये पक्का यकीन हुआ है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत की ये नादीदा लहरें आपको किसी बहुत ही एली और मुकद्दस मंजिल की तरफ ले जा रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस लाजवाल रूहानी सफर में हमारे मुस्तकिल हम सफर बने। कायनात का मालिक आपके दिल की हर धड़कन को सुन रहा है और आप अब इस दुनिया में कभी भी अकेले नहीं हैं। जज़ाकल्लाह खैरन।